तो बाबा विश्वामित्र ने मच्छर बनाए, झींगुर, केचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा आदि आदि ये सब बाबा विश्वामित्र ने ही बनाए थे। बाद में ब्रह्मा जी ने इसे अपनी सृष्टि में शामिल कर लिया। तो ऐसे बाबा के सानिध्य में राम लक्ष्मण है। आज पहले भोजन किया। अब देखिए भोजन कब करना चाहिए, भोजन का जो समय है वो कब का है। हर व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, ये नियम है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी पेट के विकार नहीं होते, पेट के रोगी नहीं होते। संतों का भोजन का जो समय है वो सूर्यास्त के पहले ही है, यानी सूर्यास्त होने न पाए हर व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो पेट के रोगी नहीं होते। यही आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले ही भोजन करो। तो बाबा ने भोजन किया, एक कथा सुनाई, पौराणिक कथा, कथा पुरानी। और कथा के बाद क्या करना चाहिए, संध्या देवी की वंदना, ये जरूरी है। आप कुछ करो चाहे ना करो, धरती पर क्यों आए हैं, कोई न कोई लक्ष्य होता है आने का। क्या बात है, हम आप लोग कितने साल रहेंगे, 50 साल, 100 साल, इसके बाद कहां जाएंगे, जाना तो वही होता है। आते क्यों है, इसका एक कारण है, ये शरीर जो बड़े भाग्य से मिलता है, ये शरीर ही साधन है उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। तो इस शरीर का सदुपयोग करें। जिस संध्या देवी की वंदना स्वयं बाबा विश्वामित्र कर रहे हैं, स्वयं श्री राम लक्ष्मण कर रहे हैं, आखिर ऐसी संध्या में क्या विशेषता है, आइए जाने श्री राम जी लक्ष्मण जी के श्री मुख से। लीला लीला कथा कथा है भगवान की, अभिराम की, अभिधाम की। जयंती जय हो, जयंती जय हो, जयंती जय हो जानकी। सतत विध्वंस हुआ ओ ज्ञान की गंगा, रामायण है ज्ञान गंगा, और है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की मधुबानी, ज्ञान की गंगा, मुनियों की मधुबानी। मंगल भावलो तो
धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व सौमित्र लक्ष्मण, आज मैं तुमको वह प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुम दोनों बंधु उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। राम, तुम्हारे वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए और जिनका नाम था, भैया थोड़ा ई को कम करो, बाबा का माइक है जो ई को न डालना, क्योंकि डबल आवाज जब आती है तो शब्द लिपट जाते हैं और समाज में एक एक शब्द पहुंचता रहे तो सबके समझ में भी आता रहेगा। आप हैं फूड किंग होटल एंड रेस्टोरेंट मुस्कुरा, जिनका पता तरुण गेस्ट हाउस के सामने मुस्कुरा। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। धन्यवाद। जिनका नाम था यूनाथ, उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी थे। वो अपने कुलगुरु बाबा वशिष्ठ जी के पास गए। बाबा वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन राम, उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। लेकिन एक बार राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी नहीं दिखाई दिया। लेकिन पास ही घड़े में रखा पानी, राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा ने उस घड़े का पानी पी लिया। जैसे ही राजा ने उस घड़े का पानी पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वट वृक्ष के पत्ते की नोक से उस राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला, वह पुत्र रोने लगा। तब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया। इसीलिए उसका नाम हुआ मानधाता। राम, मैं जिस समय तुम्हें यह प्राचीन कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नभमंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन का गमन, रात्रि का आगमन हो रहा है। इसलिए लाल, ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। तो मेरा आदेश है, तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो। और आप है भाई निर्भय सिंह जी उपराका से। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो केवल यह सोच रहा हूं कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है और उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जेब पर लोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया
अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर देख रहे हो समय बड़ा गतिमान है, यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। कहा भी गया है लाल, संध्या करने से हमारे भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या सबको करनी चाहिए। आओ, और आपने निर्भय सिंह जी उपराका से 11 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, मां को करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी मां का समय हो गया, समय हो गया, संध्या मां का समय हो गया। बंधु संध्या करे शुभ घड़िया बंधु संध्या करे शुभ घड़िया भक्त की भावना भक्त को भाती। बंधु संध्या करे
भगत राजपूत जी बंधुआ वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन हर मानव को करना परम आवश्यक होता है। आचार्य कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और प्रायः इस बात को सब लोग जानते भी हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन विचार करें कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है। इस बात को तो सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन विचार ये करें कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है, तो उत्तर मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो 84 लाख योनियां बनाई। जिस प्रकार ये मानव का शरीर भी एक योनि है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य के शरीर के जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं बनाया। आचार्य कहते हैं नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचक एही। चराचर जगत के जीव सब इस शरीर की याचना करते हैं कि यह शरीर हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन यह शरीर सबको सुलभ नहीं होता है। और ऐसे परम दुर्लभ मानव के शरीर को पाकर भी नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विश्व ही। ऐसे परम दुर्लभ शरीर को पाकर भी जो मनुष्य सिर्फ विषयों में लगे रहे, माया और मोह में पड़े रहे, विषयों को अगर और सरल कर दें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत से लोग हैं तो उनकी दृष्टि सिर्फ वही है, वो यहाँ नहीं देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वहाँ देखना चाहते हैं। देखने क्या आए थे, देख क्या रहे हैं। विषय यही है कि जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़े रहे। तब तो आचार्य कहते हैं कि वह मानव मूर्ख है और अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। हमने भी देखा है, जब आए तो मार्ग में देखा था कि संध्या के समय में बहुत से अपनी संध्या में मग्न थे। आचार्य कहते हैं कि जे न करई भव सागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंद मत आत्माहन गत जाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं उतरते, उनको मरणोपरांत आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो ये वेद कहते हैं। इसलिए हर प्राणी को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। विचार करता हूँ, समाज में बैठे व्यक्ति सुनते हैं कि संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो नहीं जानते कि संध्या वंदन कैसे करना चाहिए, नहीं जानते कि संध्या वंदन कैसे करना चाहिए। कारण प्रायः संध्या का अर्थ लोग इतना समझ बैठते हैं कि भगवान को दीपक दिखा देने का नाम ही लोग संध्या समझ लेते हैं। बल्कि अगर
संध्या का सरल शब्दों में अर्थ कर दिया जाए तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या नाम संधिका, संधि नाम जोड़ का, दो पक्षों के मिलान को ये संध्या कहते हैं। जैसे जिस समय पर दिन जाता है, रात्रि आती है, दिन और रात्रि दोनों परस्पर में मिलते हैं, दिन और रात्रि में संधि होती है, उस संधि के समय को संध्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि हो जाए, उस संधि के समय का नाम ही संध्या है। जिस समय पर अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। समय सुंदर है, चल करके दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। समय सुंदर है, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको सुंदर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए समय गंवाए ना और चल करके मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। भैया और आप हैं भाई मनोज पाल जी जो सालट से पधारे हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और चांद किशोर जी राठौर बड़ी भेड़ी से आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं बच्चा सिंह सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। अब चलो करें संध्या, अब चलो करें संध्या, संध्या के दीपों, संध्या के दीपों जलाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार, जो यह सारा संसार सो रहा है, सारा संसार। बहुत से लोग विचार करते होंगे कि हमारे नेत्र तो खुले हैं, फिर हम कैसे सो रहे हैं? तो उनके नेत्र तो खुले हैं, लेकिन ये फिर भी सो रहे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा। अरे ये सब तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जो सो रहे हैं, क्या उन्हें सोने दिया जाए? नहीं, करना क्या है? जो पड़े हुए हैं अंधकार, अब उनको आज जगाना है, अब उनको आज जगाना। ये प्रकृति की शांति कैसी, ये प्रकृति की शांति कैसी, उमड़ा जा रहा है, उमड़ा जा रहा है, आ चुका है जो आ चुका है, जो आकाश में मुस्का रहा है, आ चुका है जो हृदय में, आ चुका है जो हृदय में, आकाश में मुस्का रहा है। इसलिए भैया चलो भैया करें संध्या, समय समय संध्या का है पावन सुबह, है पावन सुबह, है पावन सुबह, समय देखो ये गुरुवर ने बताया है
है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, रे गुरुवर ने बताया है पावन शुभ। सुहानी संध्या है आई, सुहानी संध्या है आई, सुहानी संध्या है आई, महिमा वेद गाया है, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, सुलभ साधन की पाया है, सुलभ साधन ये पाया है। चले भैया समय को रखो, चले भैया समय को रखो, बुलावा माता है, चले भैया। चले भैया करें संध्या समय, संध्या है समय, संध्या है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, रे गुरुवर ने बताया है। जैसा कि हमने प्रथम में ही कहा था कि संध्या के समय में अपने इष्ट की आराधना एवं उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मण के इष्ट तो स्वयं महाप्रभु हैं। हे दीनानाथ, आपकी महिमा का गुणानुवाद मैं कहाँ तक करूं? दीनबंधु नाचे 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 धारा गगन झूमे तसे शाने, नाचे पक्षी पवन सुनाए तेरा
क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव जी के पास में लौट गए। आप हैं फूड किंग होटल एंड रेस्टोरेंट मुस्कुरा से, जिनका पता तरुण गेस्ट हाउस के सामने मुस्कुरा। 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग से गुजारे।